हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल विद्याकुल क्लासेस। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का वो रामबाण प्रश्न देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 200 करने में हेल्प करेगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनिए, काफी कमाल का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर आप लोग को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लेना है और 100% एग्जाम में लड़ेगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग कितना होता है। देखो, सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से आपको याद रखना है, सामान्य ताप पर अफवाह वेग यानी कि संवहन वेग जो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस बात को याद रखेगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है। देखिए, रचनात्मक जो व्यक्तिकरण होता है उसके लिए कलांतर क्या होता है। तो देखो, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो कलांतर होता है दोस्तों वो 2n पाई होता है। क्या होता है भाई, अगर बीसम पूछेगा तो 2n + 1 हो जाएगा बीसम के लिए। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, जब रचनात्मक पूछेगा तो 2n पाई होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। यानी कि प्रकाश से की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समानुपाती है दोस्तों। तो देखो, आई जो होता है दोस्तों, चलिए 1/λ के 4 घात के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को याद रखेगा, डी नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी कि रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इस बात को याद रखना डियर स्टूडेंट, एन बहुत अच्छा है। एन जो होता है E⁻λ⁴ जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है। तो आप लोग का रेडियो एक्टिव के लिए तत्व जो होता है दोस्तों विघटन के लिए ये सही आपका दोस्तों सूत्र है। तो याद रखेगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किरणों का तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है। यानी कि एक किरण जो होता है उसके तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है 10⁻11 मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इस बात को याद रखेगा साथियों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको एक किरणों का वेवलेंथ परास पूछेगा तो 10⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻⁷ मीटर तक होता है। तो इस बात को याद रखेगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। तो आपका ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा होता है। तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ता है, मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलो, संतरित्र के समानांतर करण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। देखिए, ये जो होता है दोस्तों विभवांतर जो होता है समान होता है। अगर सीधे क्रम में पूछेगा तो वो सब हम आपको बतला चुके हैं ट्रिक के साथ, तो आराम से याद रखेगा। इसमें कोई क्वेश्चन में दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, एक आवेशित चालक के सतह के दोस्तों विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री का अंश बनता है। यानी कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचाल होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो चाल होती है सभी तीव्रताओं के लिए होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल समान होती है सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है। इसीलिए याद रखेगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होता है। तो 4π ऑप्शन नॉट आर होता है। आर त्रिज्या दिया गया इसीलिए आर हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या का समानुपाती होता है, इसीलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग संख्या के बराबर कौन होता है। देखो, तरंग संख्या का जो बराबर होता है 1/λ होता है। यानी कि तरंग संख्या जो होता है 1/λ होता है। तो आराम से लगा दीजिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है। देखो किसका अस्तित्व है दोस्तों, वो नहीं है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एकल चुंबकीय ध्रुव जो होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या दोस्तों, एकल चुंबकीय ध्रुव जो होता है इसका अस्तित्व नहीं है। जबकि विद्युत आवेश का अस्तित्व है। विद्युत ध्रुव भी आप लोग जानते होंगे, चुंबकीय ध्रुव भी होता है, लेकिन आप लोग का एकल जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो आपका नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलो यहां से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक के विक्षेपण में जो किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर दोस्तों एम वी माइनस कोस थीटा होता है। 1 माइनस कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, डब्ल्यू बराबर एम वी 1 माइनस कोस थीटा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा एम वी 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबाधा निरूपित करता है। देखिए प्रतिबाधा जो होता है दोस्तों किसको निरूपित करता है, तो ये आपका प्रतिरोध को निरूपित करता है। इनके प्रतिबाधा जो होता है वो प्रतिरोध को निरूपित करता है साथियों, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कमाल जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो देखो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित या एक समान रूप औसत होता है। तो याद रखिएगा, देखो बी नंबर कभी भी मत माना त्वरित, क्योंकि ये गलत आंसर है। जब भी आपका धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछेगा ना, तो एक रूप औसत होता है। क्या होता है, एक रूप औसत होता है, इसीलिए इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए विभव में दोस्तों प्रवणता का मात्रक क्या होता है। देखो विभव प्रवणता जो होता है उसका मात्रक जो होता है क्या होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वोल्ट बटा मीटर जो होता है विभव प्रवणता का मात्रक होता है। न्यूटन बटा मीटर किसी का ना होता है, फराडे बटा मीटर तो होगा नहीं। चलिए एम बटा एफ तो कभी होगा नहीं, तो वोल्ट बटा मीटर होता है, डी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 270 नंबर में कि चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध है। तो किसी चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या है, सी समानुपाती ये है। क्या है दोस्तों, सी समानुपाती ये है, यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटेंस एरिया का समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक की धारिता जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, यानी कि चालक की धारिता कैपेसिटेंस और इसकी एरिया ए के समानुपाती होता है। इनकी धारिता का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान भी बढ़ेगा, धारिता का मान घटाएंगे तो क्षेत्रफल का मान भी घटेगा। इसका मतलब यही हुआ, तो ए नंबर हो जाएगा। देखो अपेक्षित पराबाह्यता दोस्तों ऑप्शन आर बराबर क्या होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो ई बटा ऑप्शन नॉट होता है, फटाफट आंसर आना चाहिए साथियों। ए नंबर आपका हो जाएगा, ई बटा ऑप्शन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बटा ऑप्शन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखेगा, ए नंबर कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए कागज का परावैद्युतांक कितना होता है। देखो कागज का जो परावैद्युतांक होता है वो 3.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, कागज का जो परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो आपका 3.5 होता है। ये टेफ्लॉन का होता है। चलो जी कमाल का क्वेश्चन है, डी नंबर लगा दीजिए। चलिए एक परावैद्युत दोस्तों समांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखो धारिता का जो मान होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, यानी कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका 200 संधारित्रों के प्लेट के बीच डालने पर धारिता का जो मान होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। चलो एलसी परिपथ का दोस्तों गुणांक होता है, शाक्तीय गुणांक क्या होता है, एलसी परिपथ जो होता है उसका शाक्तीय गुणांक दोस्तों 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, यानी कि एलसी परिपथ जो होगा उसका दोस्तों जो पावर फैक्टर होगा शाक्तीय गुणांक वो 0 होगा। आराम से डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध संधारित्र का शाक्तीय गुणांक क्या होता है। देखो शुद्ध संधारित्र पूछेगा तो उसका भी 0, लेकिन शुद्ध प्रतिरोध पूछेगा तो उसका 1 होता है। तो शुद्ध संधारित्र पूछे या आपका दोस्तों चौक कुंडली पूछे दोस्तों ये सब पूछा है तो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन डी। चलो एल आर परिपथ का कालांतर होता है। देखिए एल आर जो परिपथ होता है इसका कालांतर, फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब ये तो पूरा का पूरा याद कर लीजिए। चलिए किसी भारतीय धारा परिपथ में यदि प्रतिरोध आर हो और प्रेरकत्व एल हो तो tan फाई क्या होगा, तो ओमेगा एल बटा आर हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो tan ओमेगा एल बटा में आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, एकदम टेंशन आप लोग को बिल्कुल भी मत लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोग भौकाल कर देंगे, एग्जाम हॉल के पेपर में छेद कर देंगे। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। चलिए भारतीय धारा के शिखर मान और वर्ग
देखो ये क्वेश्चन समझ जाओगे, 2 नंबर फिक्स है। देखो भारतीय तरह का शिक्षण मान जो होता है 201 होता है, सॉरी 2√2 होता है। क्या होता है दोस्तों, फटाफट आंसर आना चाहिए। भारतीय तरह का शिक्षण मान जो होता है √2 होता है, और साथ में बार औसत मान जो होता है औसत मान 1 होता है। तो √2 कहाँ पर दिया गया, √2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो उल्टा कर दिया, भारतीय तरह का मूल्य माध्य मान जो होता है 200 पहले कर दे, इसका 200 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है 200 शिक्षण मान क्या होता है √2 होता है, यानी कि शिक्षण मान के लिए √2 होता है। ये बात को याद रखेगा तब बन जाएगा, क्योंकि ये 1/√2 हो जाएगा 26 का, और इसका 200√2 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी कमाल के हैं, तो इस बात को याद रखना। शिक्षण मान जो होता है √2 होता है, बस यहाँ से कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो यहाँ पर नहीं दिया गया है, 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यहाँ से देखिए 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ जी मिल गया। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए पोटेशियम का दहले तरंग दैर्ध्य बता दीजिए फटाफट डियर स्टूडेंट्स। देखो पोटेशियम जो होता है क्या होता है, फटाफट आंसर आना चाहिए इसका। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाना है डियर स्टूडेंट्स, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तांबा का कार्यफलन कितना होता है डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर आना चाहिए। देखिए तांबा का जो कार्यफलन होता है वो 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये जो आपका होता नहीं दोस्तों, नहीं ये होता नहीं होता है। अगर आपसे पूछेगा सोडियम का तो 2.75 होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल याद रखना। तांबा का जो कार्यफलन होता है वो आपका क्या होता है 4.65 होता है। चलिए विनाशी व्यतिकरण का कलांतर डियर स्टूडेंट, देयर इज द चेंज इन डायरेक्टिव इंफरेंस। चलिए यहाँ से बताइए, विनाशी व्यतिकरण जो होता है 2n+1 होता है, तो 2n+1 यहाँ पर आपको दिख गया, यानी कि विनाशी व्यतिकरण जो होता है उसका कलांतर 2n+1 × 5 होता है। तो यहाँ से आराम से लगा दीजिए, ये नंबर एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइए, और लाइक शेयर तो अवश्य कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए केरोसिन का अपवर्तनांक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन, तो देखो केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो ये सब नहीं होगा तो इस बात को याद रखना, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए रेडियो तरंग दैर्ध्य का 200 तरंग दैर्ध्य कितना होता है, देखो रेडियो जो होता है 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻4 तक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 10⁻1 से 10⁻4 तक। चलिए विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल की जो माप की जाती है दोस्तों विभव मापी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिए। देखो ये कहीं बार बतलाएं, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वो आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है, देखो एम्पियर घंटा जो होता है दोस्तों वो आवेश का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भौकाल जरूर मारना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 35 नंबर में कहा जाए कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी दोस्तों क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि दोस्तों विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर उसके संतुलन विद्युत जो प्राप्त होगा दोस्तों किस पर प्राप्त होगा, फटाफट आंसर आना चाहिए। फिर आपको एक पॉइंट बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको ये खुशखबरी सुन करके। चलिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी जो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। चलिए डियर स्टूडेंट ये तो टॉप 35 ऑब्जेक्टिव थे, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिख रहा है विद्याकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल प्रहलाद चौरसिया, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है 9142519134। इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना, इस नंबर पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और 100% एग्जाम में लगता है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो फटाफट इस नंबर पर आप लोग दोस्तों डायल कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे।